इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। 75 में से 65 सीटों पर जमाया कब्जा, तो वहीं सपा 6 सीटों पर सिमटी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी 75 में से 65 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब हुई है, तो वहीं सपा को 6 सीटों में ही संतोष करना पड़ा है और अन्य को 4 सीटें मिली हैं। हम आपको बता दें कि 22 जिलों में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, तो वहीं 21 सीट भाजपा के खाते में है, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। 53 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसके चुनाव परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। मार्च सन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मिली बम्पर जीत भाजपा के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। साथ ही सपा को और मेहनत करने की जरूरत होगी। गौरतलब है कि यूपी के 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए वोटिंग पूरी होने के बाद आज परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यूपी में 53 सीटों पर शनिवार को वोटिंग हुई, उन पर ज्यादातर भाजपा और सपा आमने सामने थी, लेकिन सपा को भाजपा ने करारा झटका देते हुए एक तरफा जीत हासिल की है। और वहीं हम आपको बता दें कि इनमें से 37 जिला पंचायत सीटें ऐसी थी जहां पर सिर्फ 2-2 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में थे। दोनों ही दल के नेता अपनी अपनी जीत के लिए जोड़ तोड़ से जुटे रहे, लेकिन बाजी मारी भाजपा ने और सपा को केवल 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। और वहीं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक और बड़ी खबर, सीएम योगी ने कबूला असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज। यूपी में बीजेपी की जीत पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी देश के बड़े नेता हैं। अगर वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चैलेंज दे रहे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता इसे स्वीकार करेंगे। तो क्या वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि इंशाल्लाह योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और इसी के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर ट्वीट करके ये चैलेंज कबूल किया। और अगर आप भी इन शहरों में रहते हैं तो हो जाइए सावधान, कहीं गिरती है बिजली तो कहीं आता है भूचाल, तो कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर लिखते रहते हैं कि कुछ समय से विश्व के हालात देखते हुए अनेक लोगों का कहना है कि ठीक ही लगता है कि इस विश्व पर 7.5 का प्रकोप जारी है। कोरोना महामारी प्राण ले रही है तो दूसरी ओर प्रकृति का प्रकोप लगातार जारी है। कहीं भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं तो कहीं भारी बारिश और बाढ़ से विनाश हो रहा है। कहीं आसमानी बिजली गिरने तो हिमखंड टूटने, जंगलों में आग लगने आदि से भारी तबाही हो रही है। और कहीं ठंड तो कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चंद ताज़ा उदाहरण निम्न में दर्ज है। तो दोस्तों, आप इनमें से किस देश के किस राज्य में रहते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वहीं अगली बड़ी खबर, ईंधन की कीमतों में फिर आया उछाल, पेट्रोल की कीमत ने बनाया नया रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, एक दिन की स्थिरता के बाद रविवार को एक बार फिर से सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत में आज 35 पैसे और डीजल की कीमत में आज 18 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इस नई मूल्य वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का नया दाम 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल का ताज़ा भाव बढ़कर 89 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इससे पहले शनिवार को पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो वहीं शुक्रवार को पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हो गई थी। हालांकि डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आपके शहर के पेट्रोल और डीजल के क्या है भाव, इसके बारे में चैट सेक्शन में जरूर बताएं। और वहीं एक और अच्छी खबर, कम हुए कोरोना के मामले, 24 घंटे में 43,000 लोग संक्रमित, करीब 1,000 की मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना एक्टिव मामले अभी भी 4 लाख से ज़्यादा हैं। तो वहीं अमेरिका ब्राज़ील के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस भारत में ही है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। 27 जून से लगातार 50,000 से कम नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 43,071 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 955 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले शुक्रवार को 44,111 नए केस दर्ज किए गए थे। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 52,299 लोग कोरोना से भी ठीक हो चुके हैं, यानी कि कल 10,183 एक्टिव केस कम हो चुके हैं। और वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, यूपी के इन शहरों में 7,36,000 लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन।
जी हां दोस्तों, कोरोना काल के जुलाई माह के प्रथम चरण का मुफ्त राशन वितरण सोम और 5 जुलाई से शुरू होगा। आगरा जनपद की 1268 दुकानों पर एक साथ कोविड गाइडलाइन के मुताबिक राशन बांटा जाएगा। राशन कार्ड के नंबर के अंतिम अंक के हिसाब से ही 5 से 15 जुलाई तक वितरण होगा। अंतिम दिन OTP के आधार पर राशन दिया जाएगा। तो वहीं 11 दिन में जनपद के 7,36,000 कार्ड की 31 लाख यूनिट पर गेहूं और चावल दिया जाएगा। और वहीं गर्मी से हाल बेहाल यूपी के 34 जिलों के शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोग जुलाई माह में भी भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। बिजली की कटौती के बीच 40 डिग्री वाली यह गर्मी 45 डिग्री को भी मात दे रही है। न्यूनतम तापमान भी गजब ढाए हुए। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि बीते शुक्रवार को लखनऊ का तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच चुका था। तो वहीं करीब 8 बजे कुछ इलाकों में हुई बारिश ने पूरे शहर में उमस को और बढ़ा दिया। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक हफ्ते तक गर्मी और उमस की मार लगातार जारी रहेगी। एक हफ्ते के बाद बरसात होने पर उमस से राहत की उम्मीद है। तो वहीं यूपी में सबसे ज्यादा गर्म शहरों में पहले नंबर पर आगरा, दूसरे पर अलीगढ़ तो तीसरे पर झांसी रहा।